यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। देश में यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार उत्तराखंड की भाजपा सरकार राज्य में यूसीसी लागू कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने इसे लागू करने का वादा किया था। तो चलिए जानते हैं कि यूसीसी क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है एक देश एक कानून। इसे लागू होने पर देश में हर धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिए एक ही नियम कानून होंगे। सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और बच्चों के गोद लेने के लिए एक ही नियम होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 ये अधिकार देता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। यूसीसी क्यों लाया जा रहा है? भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करना आसान नहीं है। सरकार किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए ये कानून ला रही है। आजादी के बाद उत्तराखंड पहला देश का राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। आइए जानते हैं इससे उत्तराखंड में क्या क्या बदलेगा। राज्य में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल हो जाएगी। माँ बाप की संपत्ति में लड़कियों और लड़कों के बराबर के अधिकार होंगे। वहीं विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, नहीं तो सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना भी लगेगा। एक पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यानी बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। शादी के 1 साल बाद ही कोई भी पुरुष या महिला तलाक के लिए कोर्ट जा सकेंगे। विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा से हुआ हो, लेकिन तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगी। किसी भी व्यक्ति को दूसरी शादी करने के अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। कानून के खिलाफ विवाह करने पर 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा नियमों के खिलाफ तलाक लेने पर 3 साल तक का कारावास का प्रावधान है। पुरुष और महिला के बीच दूसरा विवाह तभी किया जा सकता है जब दोनों के पार्टनर में से कोई भी जीवित न हो। अगर कोई शादी में रहते हुए किसी अन्य से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। विवाह में रहते हुए महिला किसी अन्य से गर्भवती होती है तो ऐसे में तलाक के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। अगर महिला या पुरुष में से कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो इस आधार पर भी तलाक हो सकता है। वहीं अब लिव इन में रहने वालों को भी सावधान रहना होगा। अगर कोई लड़का लड़की, प्रेमी प्रेमिका शादी से पहले साथ में रह रहे हैं यानी लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जेल की हवा खाना पड़ सकता है। इसके लिए 3 महीने की जेल, 25,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन कराने में 1 महीने तक की देरी होने पर 3 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। लिव इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को भी कानूनी मान्यता मिलेगी। माता पिता की संपत्ति सहित पारिवारिक जायदाद पर बच्चों का अधिकार होगा। लिव इन में यदि महिला को छोड़ दिया जाता है तो वह महिला गुजारा भत्ता का दावा कर सकेगी। आपको बता दें कि गोवा में भी यूसीसी पहले से लागू है, लेकिन इसको अपवाद माना जाता है। यूसीसी के लागू होने से क्या होंगे बड़े बदलाव? एक से ज्यादा शादी करने पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। नौकरी में रहते हुए बेटे की मौत होने पर पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी अब शामिल होगी। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा और हलाला जैसे प्रथाओं से भी पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक को दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय यूसीसी का विरोध क्यों कर रहा है? आपको बता दें, भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों और संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में यूसीसी न केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी और आदिवासी वर्ग को भी प्रभावित करेगा। मुस्लिम लोगों को इस बात का डर है कि समान नागरिक संहिता के बाद से शरीयत कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। शरीयत कानून को ब्रिटिश सरकार ने साल 1937 में पारित किया था। इसमें साफ कहा गया था कि मजहबी कानून के अनुसार पहले स्थानीय रिवाजों को पालन किया जाएगा। बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से शरीयत एप्लीकेशन के जरिए चलता है। यह कानून मुस्लिम लोगों में समाज में रहने के तौर तरीकों, नियमों और
कैदों को बताता है। यह पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पर आधारित है। पहली बार यूसीसी का कब हुआ था जिक्र? यूसीसी का जिक्र 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में किया गया था। इसमें कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में हिंदू मुस्लिम के धार्मिक कानूनों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। वहीं 2014 में भी ये मुद्दा गरमाया था। तब भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। आपको बता दें कि 2014 से बीजेपी के 3 मुख्य एजेंडा रहे हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना। और तीसरा, पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है। अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और ये उत्तराखंड की बीजेपी सरकार करने जा रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में समान नागरिक कानून बनाने का वादा किया था। तब इसका विरोध करते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अक्टूबर 2016 में कहा था कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा मुद्दा नहीं है। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मानना है कि ये मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपने जैसा है। अगर इसे लागू कर दिया जाए तो मुसलमानों को 3 शादियों का अधिकार नहीं रहेगा। शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। बहरहाल, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करें हमारा न्यूज़ ऐप हिट टीवी।